बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ चेंजर के नाजरीन को खुश आमदीद। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वो अशआर जो अल्लामा इकबाल के नहीं हैं मगर इनके नाम से मंसूब हैं। ये वीडियो लाजमी देखें, जिस हद तक मुमकिन हो इसको शेयर करें। हम सब चूँकि ग्लोबल वर्ल्ड से वाबस्ता लोग हैं और इंटरनेट की दुनिया में और बिलखुसूस फेसबुक पर अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के नाम से बहुत से ऐसे अशआर गर्दिश करते हैं जिनका इकबाल के अंदाज़ फ़िक्र और अंदाज़ सुखन से दूर दूर तक का ताल्लुक़ नहीं। कलाम इकबाल और प्याम इकबाल से मोहब्बत का तकाजा है और इकबाल का हक है कि हम ऐसे अशआर हरगिज़ इकबाल से मंसूब ना करें जो इकबाल ने नहीं कहे। मैंने अशआर की बाकायदा गिरोहबंदी करके ऐसे अशआर की मुख्तलिफ अक़साम और मिसालें पेश की हैं। पहली किस्म ऐसे अशआर की है जो हैं तो मियारी और किसी अच्छे शायर के, मगर इन्हें गलती से इकबाल से मंसूब कर दिया जाता है। ऐसे अशआर में उमूमन उकाब, कौम और खुदी जैसे अल्फाज के इस्तेमाल से लोगों को यही लगता है कि शेर इकबाल का ही है। मिसाल के तौर पर, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सैयद सादक हुसैन। इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्ला, एक सजदाए शब्बीरी, वकार अम्बालवी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। ज़फ़र अली ख़ान। दूसरा गिरोह। फिर ऐसे अशआर हैं जो हैं तो वज़न में मगर अल्फाज के चुनाव के लिहाज से कोई ख़ास मेयार नहीं रखते या कम अज़ कम इकबाल के मेयार असलूब के करीब नहीं है। मिसाल, इश्क कातल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। सरफराज बज़मी। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत, ना मुझे सलीका इल्तिजा ना मुझे शऊर नमाज। ना मालूम सजदों के इवज़ फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। ना मालूम। तीसरा गिरोह। बाज़ औक़ात लोग अपनी बात को मोतबर बनाने के लिए वाज़ेह तौर पर मन घड़त अशआर इकबाल से मंसूब कर देते हैं। मसलन ये अशआर गालबन शिद्दत पसंदों की जानिब से शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ इकबाल के पैगाम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। सरफराज बज़मी। चौथा गिरोह। इसी तरह इकबाल को अपना हमायती बनाने की कोशिश मुख्तलिफ मजहबी और मसलकी लोगों से भी की जाती है, जबकि इनका इकबाल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं है, बल्कि अफकार इकबाल से जुल्म है। मसलन, वो रोएं जो मुनकर हैं शहादत हुसैन के, हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते। ना मालूम। बयां सिरे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का काबा रोज़ा शब्बीर हो जाए। ना मालूम। न इश्क हुसैन न ज़ौक़ शहादत, गाफिल समझ बैठा है मातम को इबादत। ना मालूम। पांचवा गिरोह। पांचवा गिरोह अहले इकबाल किस्म के अशआर का है, जिसमें उमूमन इंतहाई बेवज़न और बेतुकी बातों पर इंतहाई डिटाई से इकबाल या ए इकबाल वगैरह लगाकर या इसके बगैर ही इकबाल के नाम से मंसूब कर दिया जाता है। इस किस्म को पहचानना सबसे आसान है क्योंकि इसमें शामिल अशआर दरअसल किसी लिहाज से भी शेरी मेयार नहीं रखते और ज़्यादातर अशआर कहलाने के लायक भी नहीं हैं। मसलन, क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफर ना कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। दिल पाक नहीं है तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वुज़ू के फ़राइज़ बहुत। मस्जिद खुदा का घर है पीने की जगह नहीं, काफर के दिल में जा वहाँ खुदा नहीं। करते हैं लोग माल जमा किस लिए यहाँ इकबाल, सिलता है आदमी का कफन जेब के बगैर। मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, बेनमाजी भी था बेगुनाह भी। वो सो रहा है तो उसे सोने दो इकबाल,
ہو سکتا ہے غلامی کی نیند میں وہ خواب آزادی کے دیکھ رہا ہو۔ گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یوں سن کر چپ سادھ لی اقبال نے، یوں لگا جیسے رک گیا ہو مجھے حیواں کہتے کہتے۔ امید ہے یہ کاوش سوشل میڈیا کی دنیا سے وابستہ احباب کے لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ سے منسوب غلط اشعار کی روک تھام میں اپنی محنت برابر درجہ ضرور لائے گی۔